आप सभी को पता ही है कि युगों के चक्र में अभी कलयुग चल रहा है। वर्तमान में फैली महामारी से आपको भी कलयुग की दस्तक मिल चुकी होगी। लाखों की तादाद में जहां लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपने करीबी को खोया है, निश्चित ही उन सबके मन में ये ख्याल आया होगा कि आखिर इस काल का अंत कब होगा और इसके बाद कौन सा युग आएगा। क्या उसमें भी हमें ऐसे ही विकराल रूप का सामना करना पड़ेगा या स्थितियाँ कुछ सुधरेगी। गीता के अनुसार युगों के परिवर्तन का यह 22वां चक्र चल रहा है। जिस प्रकार एक आत्मा शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करना, दिन के बाद रात का होना, समय के साथ ऋतु का परिवर्तन होना तय है, ठीक उसी प्रकार एक निर्धारित कालखंड के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना भी एक अटल सत्य है। माना जाता है कि युगों के इस परिवर्तन की क्रिया में अब कलयुग के समाप्त होने और सतयुग के आरंभ होने का समय आ गया है। किंतु इस नए युग के आरंभ और स्वरूप के बारे में बताने से पहले आपको यह जानना बहुत आवश्यक है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है और कलयुग का अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। पुराणों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में ही हो गया था, जिसका अर्थ यह हुआ कि अभी कलयुग के 5,123 वर्ष ही बीते हैं और अभी भी 4,26,878 वर्ष बाकी है। इससे आपको भी यह स्पष्ट हो गया होगा कि कलयुग अपने चरम पर नहीं पहुंचा, बल्कि आरंभ की ओर बढ़ा है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी और इस दौरान लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नदियाँ सूखती जाएगी। बेईमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी होने लगेगी। इतना ही नहीं, धन के लोभ में मनुष्य किसी की हत्या करने में भी संकोच नहीं करेगा। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देगा। गाय दूध देना बंद कर देगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करेगी। यहाँ तक कि उनका अपने ही घर में शोषण होगा। उनके अपने ही उनके साथ बेविचार करेंगे। बाप बेटी, भाई बहन सभी रिश्ते अपनी मर्यादा को पीछे छोड़ देंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु बन जाएगा। शादी जैसा पवित्र रिश्ता एकमात्र व्यापार बनकर रह जाएगा। सभी की शादीशुदा जिंदगी में कोई ना कोई बाधा जरूर आएगी। पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देना आरंभ कर देंगे। यही नहीं, कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो बलवान होंगे चारों तरफ सिर्फ उनका ही बोलबाला होगा। और जब कलयुग अपने अंतिम चरण पर होगा तब भगवान विष्णु कल के अवतार लेंगे और पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश करेंगे। कल के अवतार से जुड़ा एक संदर्भ महाभारत के अध्याय में भी मिलता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के अंत और अपने कल के अवतार के बारे में बताया है। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। जब कलयुग अपने अंतिम चरम पर होगा तो भगवान कल की इस कलयुग का अंत कर एक नए युग की शुरुआत करेंगे, जिसे सतयुग कहा जाएगा। बता दे, पुराणों में वर्णित है कि सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी और इस युग में मनुष्य की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष हो जाएगी। पृथ्वीलोक पर एक बार फिर से धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्य में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन, कर्मकांड में विश्वास करेंगे। साथ ही सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा और मात्र आत्मा के परमात्मा से मिलने से सभी सुखी होंगे। अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। लेकिन दोस्तों, सतयुग के आने में अभी काफी लंबा समय है, किंतु हमें अपने कर्मों से कलयुग के स्वरूप को भी सतयुग बना सकते हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथ भी कहते हैं कि कलयुग में जो लोग धर्म और कर्मों पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। यदि आप भी इस घोर कलयुग में सतयुग का सुख पाना चाहते हैं तो अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए और उस हर एक कर्मों को सुधारिए जो आपको पाप का भागीदार बना सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ
कि आज का हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।